स्वागत है आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनी ट्रैप मामले में गठित एसआईटी को नया चीफ मिल गया है। वीके माहेश्वरी को एसआईटी का नया चीफ बनाया गया है। राजेंद्र कुमार की जगह वे लेने वाले हैं, क्योंकि राजेंद्र कुमार के रिटायर होने पर उनको नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनी ट्रैप मामले में जो एसआईटी का गठन हुआ था, इसमें जो चीफ थे उनका रिटायरमेंट हो गया है। राजेंद्र कुमार का रिटायरमेंट हो गया है और अब राजेंद्र कुमार की जगह वीके माहेश्वरी को इसका एसआईटी चीफ बनाया गया है। तो एसआईटी हनी ट्रैप मामले की जो जांच कर रही है, इस मामले में एसआईटी को नया चीफ मिल गया है। वीके माहेश्वरी इसके चीफ बनाए गए हैं, राजेंद्र कुमार की जगह लेंगे। राजेंद्र कुमार का रिटायरमेंट है, जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति, माहेश्वरी की नियुक्ति की गई है। गृह विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर राजकीय शोक मध्य प्रदेश में रखा गया। 7 दिनों का राजकीय शोक है। छत्तीसगढ़ में भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। 6 सितंबर तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में घोषित किया। और वहीं प्रणब मुखर्जी के निधन पर जाने माने उद्योगपति डॉक्टर संजीव गोयनका ने भी दुख जताया। संजीव गोयनका ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के वट वृक्ष आज नहीं रहे। आज बस मैं उनके निधन पर बाकी लोगों के समान ही दुख जता सकता हूं। वो एक महान शख्स थे, जो एक गांव के आम लड़के से टीचर बने और फिर उन्होंने एक इतिहास रचा और फिर सदन पहुंचे और फिर एक महान प्रशासक का दायित्व निभाया। मेरे पिता उनके प्रशंसकों में से एक थे और मैं उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलता रहूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना संकट की वजह से इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। 1996 के बाद से यह पहला मौका है जब जीडीपी के तिमाही के नतीजों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले साल 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी, इजाफा हुआ था। गिरावट आई है 23 दशमलव कुछ की गिरावट आई। दरअसल इस तिमाही में 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई थी। और इस वजह से रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट ने इस बात की आशंका पहले ही जाहिर की थी और ऐसा ही हुआ भी। जेईई की परीक्षा कल से शुरू होगी। 6 सितंबर तक यह परीक्षा होगी। ऑनलाइन हो रही परीक्षा में प्रदेश भर में मध्य प्रदेश में 43,396 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में परीक्षा के लिए 26 सेंटर बनाए गए हैं। भोपाल में 3 कॉलेजों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर ही मास्क दिया जाएगा। मास्क पहनकर परीक्षा देना अनिवार्य है। छात्रों को सैनिटाइजर और पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है। इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस अब ऑनलाइन मोड पर 1 से 6 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज, सैम कॉलेज और आईएएस कॉलेज। यानी यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड है उस पर आधारित जो जेईई मेंस का एग्जाम आयोजित होगा। और कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरह से जेईई मेंस एग्जाम को लेकर विवाद हुआ, उसके बीच अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा आयोजित करा रही, यानी
एक स्टूडेंट के बीच में एक कुर्सी का गैप रखा जाएगा, यानी 6 फीट का जो गैप है एक स्टूडेंट के बीच रखा जाएगा। वहीं इस बार जब परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचेंगे यानी एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो इस बार स्टूडेंट को मास्क एग्जाम सेंटर पर ही दिया जाएगा, यानी 3 लेयर सुरक्षा वाला जो मास्क है वो स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर मिलेगा और उसी परीक्षा केंद्र पर उसी मास्क को पहनकर ही स्टूडेंट को परीक्षा देनी होगी। और इस बार कोरोना संकट काल के दौरान जो एडमिट कार्ड हैं वो वेब कार्ड रीडर के जरिए चेक किए जाएंगे, तो वहीं जो छात्रों को टच ना करना पड़े इसीलिए इस बार जो मेटल डिटेक्टर है उससे छात्र छात्राओं की तलाशी ली जाएगी और इस बार जो बॉल पेन है वो स्टूडेंट अपने साथ एग्जाम सेंटर पर ले जा सकेंगे और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने के लिए जो सैनिटाइजर की बोतल है, पानी की बोतल है, स्टूडेंट इस बार एग्जाम सेंटर पर अपने साथ ले जा सकेंगे। यानी बहुत कुछ बदलाव इस बार एग्जाम सेंटर पर देखने को मिलेंगे। और प्रदेश भर की अगर बात करी जाए तो 26 सेंटर बनाए गए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ ही 26 सेंटर्स पर जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 43,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इस बार जेईई मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और जैसे ही पहली शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, यानी इस बार 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है और पहली शिफ्ट का पेपर होने के बाद जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। कीबोर्ड हैं, छात्र जहाँ पर भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे उस सीट को सैनिटाइज किया जाएगा। कीबोर्ड को, मॉनिटर को, वेब कैमरे को, सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ तक कि जो लिफ्ट है उसके दरवाजे हैं, हैंडल हैं, सबको सैनिटाइज किया जाएगा ताकि जो दूसरी पाली में एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट पहुंचेंगे उनको किसी तरह से कोई खतरा ना रहे। और सुरक्षा इंतजामों के बीच इस बार जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल से शुरू होने वाली जेईई की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और छात्राओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि परीक्षा के दौरान किसी तरह की दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी की जा सकती है। प्रिय छात्र छात्राओं और आदरणीय अभिभावकगण, कल से जेईई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और मैं शुभकामना देना चाहता हूं आपको। प्रिय छात्रों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने काफ़ी तैयारी की और एक बार 2 बार इसमें तिथियां परिवर्तित होने के बाद ये तीसरी बार जब आप परीक्षा को दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि 7,77,465 से भी अधिक बच्चों ने अपना कार्ड को डाउनलोड कर दिया है। तैयारी के साथ सभी छात्र अपनी इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि ये परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी। आप दिशा निर्देशों का ज़रूर पालन करेंगे और इसमें निश्चित रूप में आप सफल होंगे। मैं एक बार फिर आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आई हूँ। मेरी शुभकामना कि आप बहुत अच्छे मन से आप परीक्षा दीजिए। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आपके साथ होंगी, आपको सभी प्रकार की मदद मिलेगी और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो आप एनटीए ने जो कुछ नंबर आपके लिए जारी किए हैं उन नंबरों पर जब चाहें तब आप हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं। मेरी शुभकामना। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चलते लौटेंगे। खबर असरदार आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से खबर आपको बता दें, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी है कि रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है और 100% क्षमता के साथ कारखाने खुल सकते हैं। 21 सितंबर के बाद राजनीतिक रैलियां भी हो सकती हैं और 100 लोगों के साथ रैलियां आयोजित करने को मंजूरी मिल जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। सिनेमा हॉल फिलहाल बंद ही रहेंगे। गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई, क्या गाइडलाइन? जो लॉकडाउन था रविवार का वो समाप्त कर दिया गया है। अब 21 तारीख से स्कूल जो 9वीं से 12वीं के हैं
उसमें परामर्श लेने के लिए विद्यार्थी 21 तारीख के बाद जा सकेंगे। जो एयर थिएटर हैं, खुले में सिनेमा घर हैं, वो भी प्रारंभ होंगे। जो बंद सिनेमा हॉल हैं वो अभी 30 तारीख तक, स्विमिंग पूल हैं वो बंद रहेंगे। बाकी पूर्व की तरह सूचनाएं लागू रहेंगी। राजनीतिक जो सभाएं हैं उनको लेकर कुछ किया गया? 100 तक की अभी अनुमति आई है। 21 तारीख से 100 लोगों तक वो सभाएं और मीटिंग कर सकते हैं। तो ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या रहेंगी। जो रविवार का लॉकडाउन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो राजनीतिक सभाएं हैं वो 21 सितंबर के बाद हो सकेंगी, लेकिन उनकी जो संख्या है वो 100 तक सीमित रहेगी। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से एक और खबर आपको दे रहे हैं। रात में भी मुख्यमंत्री का दौरा जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री आज रात को भी दौरा कर रहे हैं। सीहोर के मंडी गांव में पहुंचे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को उन्होंने मदद का भरोसा दिया है। हर घर का सर्वे कराया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। किसानों की फसल का अलग से सर्वे कराया जाएगा और किसी भी प्रकार का जो नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई भी करेगी। लोगों को इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री देते नजर। और इसलिए मैं लगातार, परसों भी मैं घूम रहा था, बादल बहुत थे, ढंग से देख नहीं पाए। कल मैं यहां से निकला था देखते हुए हेलीकॉप्टर से ऊपर से, कहीं फंसे तो नहीं है, कोई दिक्कत में तो नहीं है। तो काफी जितना नीचे आ सकता था हेलीकॉप्टर से नीचे हमने लाने की कोशिश की थी। लेकिन आज मैं पहले होशंगाबाद जिले गया, फिर सीहोर जिले में आया हूं और यही कहने आया हूं पूरा प्रशासन अपने साथ है। कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर, एक एक घर का सर्वे होगा, नुकसान का आकलन होगा, फसलों का सर्वे अलग करेंगे। और एक बात और, अपन घर के लोग हैं, करोड़ों ने कमर तोड़ डाली, पैसा आया नहीं कहीं से क्योंकि धंधे ठप हो गए। तो अभी कहीं से लेके आऊंगा, लेकिन आपकी व्यवस्था बनाऊंगा मैं, ताकि जिंदगी अपनी। अगली खबर इंदौर से, जहां पर प्रतिभा स्थली स्कूल में 49 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रेवती रेंज के पास ये प्रतिभा स्थली स्कूल है। आचार्य विद्यासागर महाराज यहीं पर चातुर्मास कर रहे हैं। दिल्ली से आए परिवार की वजह से यह संक्रमण फैला है और देश के कई शहरों के श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी खबर, रेवती रेंज के पास प्रतिभा स्थली स्कूल है और यहां पर 49 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, क्या जानकारी? खबर है, प्रतिभा स्थलीय आचार्य विद्यासागर महाराज यहाँ पर अपना चातुर्मास कर रहे हैं। वहाँ पर 49 पॉजिटिव मरीज एक साथ सामने आए हैं और ये बड़ी खबर कही जाएगी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण इंदौर में फैलता जा रहा है। और 49 मरीज जो मिले हैं ये देश के अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। विद्यासागर महाराज के शिष्ट लोग हैं वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। और जो ये फैमिलियां हैं, जैन फैमिली हैं जो अलग अलग शहरों से आकर यहाँ पर रुकी हुई हैं। और क्योंकि विद्यासागर जी महाराज यहाँ इंदौर में हैं और उनका चातुर्मास चल रहा है तो अलग अलग शहरों से लोग भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित होना एक चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर लोग इकट्ठे तो हो रहे थे लेकिन। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। इधर एमपी में कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। तो आज 1532 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके अलावा आज आपको बता दें कि 1190 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 63,265 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1394 मरीजों की मौत हो चुकी है और 48,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर भी जा चुके हैं। 13,914 एक्टिव मामले फिलहाल हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा सीधी के चुरहट से बीजेपी के विधायक शरदेंदु तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए। इधर कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी जारी है। छत्तीसगढ़ में 1103 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या इसी के साथ बढ़ते हुए 31,195 को छू चुकी है। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और ये अब 13,929 हो चुकी है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।